Hello friends, I welcome you all in my this next video. Today we will talk about the Ayodhya Singh Upadhyay Hariyot. That is very important person of our life. We can inspire with this person. Let's begin the video by the way. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, सबसे पहले इनके नाम को जान लेते हैं। इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि हम ब्रैकेट में पुस्तकों में लिखा हुआ देखे होंगे कि हरिऔध ब्रैकेट में लिखा रहता है। हरिऔध का मतलब होता है, हरि का मतलब होता है सिंह अर्थात शेर, औध का मतलब होता है अवध अयोध्या। अयोध्या सिंह को हम हरिऔध कहते हैं, मतलब उसका मतलब अयोध्या सिंह ही होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो कि एक बहुत ही महान लेखक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। निजामाबाद नामक गांव आजमगढ़ के एक सिंगोरपुरी नामक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत निजामाबाद नामक गांव आता है। मैं बेसिकली इनके गांव गया हूं। मैंने इनकी समाधि स्थल और इनका घर को बढ़िया से देखा भी है और इनके बारे में भी बहुत चीज़ें मैंने जानी है। तो इसलिए मैं पुस्तकीय ज्ञान से हट करके कुछ इनके बारे में बताऊंगा और उसी के दौरान आपका फ़ायदा ये होगा कि आप इनके बारे में जानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि शायद एग्ज़ाम में आ जाए। खैर 3-4 हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो 7-8 आपको 3 याद करने एग्ज़ाम में 100% आ जाएंगे। पहला अयोध्या जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का, तीसरा मीराबाई का याद कर लीजिए, पक्का फंस जाएगा। गारंटी मेरे लेता हूँ। अगर नहीं फंसा तो आप अब क्या ही कहें। तो फिर जैसा कि जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद नामक गांव में 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को 1865 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनकी प्रतिभा का कारण है इनके पिताजी। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय। इनके नाम के आगे उपाध्याय लगा है क्योंकि उस ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे होते थे, जो लोग रचनाएं लिखते थे, जो लोग उपदेश देते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है जनरली। और ये अपने नाम में सिंह लिखे हैं, अर्थात ये ठाकुर थे। फिलहाल हम इनके बारे में जानते हैं। तो भोला सिंह उपाध्याय जी बचपन में बहुत ही गरीब थे। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा संघर्ष झेले हैं क्योंकि उस दौरान जो दौर चल रहा था वो विक्टोरियन एज था। विक्टोरिया का शासन चल रहा था, रानी विक्टोरिया के हैंडल में था सब कुछ। 1857 में क्रांति हुई थी जिसमें झांसी की रानी, हमारी जो वीरांगना हैं, वो शहीद हुई और इनका जन्म भी उसी के लगभग आता है 1865। ठीक है। तो उसी दौरान ये जो देश का जिस हिसाब से परिस्थितियां थी वो ये थी कि जो लोग अनपढ़ थे उनको गुलाम बनाया जा रहा था और जो लोग पढ़े लिखे थे उनको अपने पक्ष में लिया जा रहा था ताकि पढ़े लिखे लोग विरोध न कर सकें। और अनपढ़ तो अनपढ़ ही होता है, वो क्या विरोध करेगा। उसे सिर्फ बस यही है कि अनपढ़ को इतना समझ में नहीं आएगा कि वो एक सरकार का विरोध कर सके। इसलिए सरकार को भली भांति तरह पता था कि किसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने इसी कारण से ही हम लोगों पर राज किया। भोला सिंह उपाध्याय जो कि इनके पिता थे, उनको मालूम था कि अब का दौर कैसा है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके खुद पढ़ा और अपने बच्चों को भी पढ़ाया। इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की तथा ये एक महान कवि भी बने। इन्होंने रचनाएं की, लोगों को उपदेश दिया, इसीलिए इनका नाम उपाध्याय लास्ट में आता है। चलिए अयोध्या सिंह जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। अयोध्या सिंह जी अपने बचपन में इन्होंने अपनी शिक्षा फारसी भाषा में स्टार्ट की और ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए उस दौर से, उस अंग्रेजी शासन के दौर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, इसलिए ये बनारस के क्वींस कॉलेज में गए, वहाँ पे एडमिशन लिया और अंग्रेजी सीखी। इन्होंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए वहाँ पे एडमिशन लिया क्योंकि इनका मानना था कि यदि हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम अपने आप को ज़्यादा उसके प्रति समझदार समझ पाएंगे और अंग्रेज़ों से थोड़ा क्लियरली हैंडल कर सकेंगे कि आखिर इनके बारे में जान सकेंगे। ये हुई बात। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जब देखा कि हम अगर देश की सेवा करना चाहते हैं या तो फिर नेता बन जाएं, या देश की सेवा करना चाहते हैं या फिर आईएएस बन जाएं, तो इन्होंने चूज किया आईएएस। कठिन परिश्रम करके इन्होंने
आईएएस जो कि अब के टाइम में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका एग्ज़ाम परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया और उन्होंने देश की सेवा में अपना सहयोग भी दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी आईएएस के पद पर, जो अधिकारी के पद पर कई सालों तक रहे। उसके बाद इन्होंने ऐसा महसूस किया कि इस पद पर रहते हुए ये देशवासियों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात ये उन लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें एक्चुअल में सेवा की ज़रूरत है, अर्थात हमारे गरीब लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि अंग्रेजी शासन का दौर ऐसा था कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो सब अंग्रेज़ के अंडर में काम करते थे, अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते थे, अदरवाइज उन्हें आउट कर दिया जाता था। उन्हें कुछ भी अपने हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर सब अंग्रेज़ों के द्वारा चलता था। इसलिए फिर इन्होंने उसको छोड़ ही दिया। इन्होंने कहा कि इसको गिव अप करो, मैं आईएएस वगैरह का कुछ नहीं करूँगा, अब मैं खुद अपने से कुछ करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी वहीं के वे अध्यापक बन गए। इनका यह भी मानना था कि यदि मैं यहाँ का अध्यापक बनूंगा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा, बिना अवैतनिक, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द दिया जाता है होनोरेरी करके, HONORARY। तो इन्होंने अवैतनिक शिक्षा देने का प्रयास किया और लोगों को बिना मतलब पेमेंट लिए स्कूल की तरफ से शिक्षा दी, घर पे भी पढ़ाया, लोगों को एजुकेटेड किया। बाद में जब इन्होंने सोचा कि इससे मेरा एरिया बहुत कम ही ज़्यादा फैल पा रहा है लोगों को जागरूक करने के प्रति, तो इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की। और दोस्तों, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना जो कि महाकाव्य है, वह प्रिप्रवास महाकाव्य है, जो कि उसका एक खंड पवन दूतिका, जिसमें राधा जी के वर्णन किया गया है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, बाद में इन्होंने पवन दूतिका, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, ऐसी कई अनेकों रचनाएं की। इनकी रचनाओं में अधिकतर आपको जो भाषा शैली मिलेगी वह अवधी भाषा ना होकर के ब्रज भाषा होगी। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की और बाद में इस बड़े से संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए हमारे ये वीर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी शहीद हो गए। और मैं आपसे इनकी मृत्यु की डेट बता करके मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। खैर, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ये पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इनके समाधि स्थल को देखने जाइए। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 50 रुपये का टिकट लगेगा। निजामाबाद के, मैंने बताया ना, पीछे वीडियो मैंने बताई हुई है सारी डिटेल्स। वहाँ पे जाएंगे तो आपको जहाँ से इनका पूरा क्षेत्र है वहाँ से इनके घर तक के लिए इतना बढ़िया फेस्टिवल टाइप तैयार किया गया है। दूसरी बात, वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। इनके सिर्फ जो घर को म्यूजियम टाइप में डिज़ाइन किया गया है उसको देखने के लिए 50 रुपये के टिकट में आप ढेरों सारा ज्ञान और बहुत सारी नॉलेज ले पाएंगे और एक महान अनुभव की ओर अग्रसित होंगे। तो इसके साथ वीडियो को यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।